अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो गया है रात का टाइम और आज की वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ खाने से। तो यहाँ पे जो है ना अभी बस दस्तरखान लग गया है, खाना शुरू हो गया है। और यहाँ पे बाजी दूल्हा भाई खाना नहीं खा रहे हैं क्योंकि वो लोग बोल रहे थे कि हम थोड़ी देर से खाना खाएंगे, अभी नहीं खा रहे हैं। और पापा को जो है ना जाना था अपने काम पे, रात का काम रहता है उनका, नाइट ड्यूटी रहती है। और खाला भी जो है ना जाने की बोल रही थी क्योंकि बच्चे जो है ना जब से बोल रहे हैं, जब से आए जब से बोल रहे हैं कि हमें छोटे बेबी से जल्दी मिलना है। तो इसलिए खाला भी जो है ना जा रही थी। इसलिए मैंने बोला कि खाने का टाइम है, खाना बना भी है तो खा कर जाओ, अच्छा लगेगा मुझे। तो बस इसलिए मैंने फटाफट से यहाँ पर खाना लगा दिया और बस अभी खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद जो है ना पापा भी चले जाएंगे और खाला भी चले जाएंगे। तो खाला को जो है ना सलमान छोड़ने जाएगा 4 व्हीलर से। तो बस अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं, फिर बाद में जो है ना देखेंगे कितनी देर से जो है ना बाजी दूल्हा भाई खाना खाएंगे। तो बस अभी यहाँ पर लगा दिया है अंदर दस्तरखान। अब यहाँ पर बाजी दूल्हा भाई भैया और ये खाना खाएंगे। तो पापा जा चुके हैं, खाला भी चली गई हैं, सवाना के हस्बैंड उन्हें छोड़ने गए हैं। और बस अभी यहाँ पर दस्तरखान लग गया है तो बस खाना भी लगा दिया है। और जैसे कि आप लोगों के कमेंट आए, बहुत से लोगों ने बोला कि बेड पर नहीं खिलाना चाहिए। तो अब मैंने भी आगे से सोच लिया है कि जब भी मेरे यहाँ मेहमान आएंगे तो मैं ज़मीन पे ही खाना खिलाऊंगी। और देखो ऐसा होता है कि थोड़े बहुत 2-3 लोग होते हैं तो जो है ना अगर सोफ़ा भी आगे चल के आ जाता है तो वहाँ पर खा सकते हैं टेबल पे बैठ के, या फिर मैं आगे चल के डाइनिंग एरिया भी बनाने वाली हूँ तो वहाँ भी खा सकते हैं। लेकिन जब ज़्यादा मेहमान आते हैं तो उनको ज़मीन पर ही सही है, ज़मीन पे कारपेट बिछाकर दस्तरखान लगा के आराम से सब लोग एक साथ खा सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों ने बोली तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे से मेरी यही कोशिश रही कि मैं इस तरीके से ही करूँ। तो बस अभी बाजी दुल्हा सब ने खाना खा लिया है। अब लास्ट में हम बहन भाई बैठ गए हैं क्योंकि अभी तक जो है ना हम लोग काम में ही लगे हुए थे, क्योंकि बर्तन भी जो है ना बीच बीच में साफ़ करते जा रहे थे। तो अक्सरा ने जो है ना अभी 2 बार बर्तन साफ़ कर लिए हैं और जिसान भी कुछ ना कुछ कर ही रहा था, देना करना रहता है ना। क्योंकि अब देखो मेहमानों को पहले खाना खिलाना रहता है, घर वाले तो बाद में ही खाते। तो इसलिए हम लोग जो है ना बस खाना खाने बैठ गए। और यहाँ पे साथ में जो है ना मेहंदी लगने अभी स्टार्ट हो गई है। तो आज की जो रात है वो मेहंदी की रात है। तो शादियों में होती है ना मेहंदी की रात, जैसे ही है आज की रात हमारी मेहंदी की रात है। तो हम सबकी आज मेहंदी लग जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना सानिया बोलने लगी लाओ मैं मेहंदी लगा दूँ इनाया के। तो बस हम लोग खाना खा रहे हैं और साथ ही साथ जो है ना मेहंदी भी लगती जा रही है। तो बस खाना वाना खाने के बाद जो है ना अब मेहंदी लगाना शुरू करेंगे। तो गुलफ्सा ही जो है ना सबके मेहंदी लगाएगी। तो बस अभी यहाँ पे खाना वाना खिल गया है और मैं करने लगी थी बर्तन साफ़, क्योंकि लास्ट के बर्तन रह गई थी। तो मैंने सोचा इनको साफ़ कर देती हूँ फिर मेहंदी लगवाऊंगी। तो यहाँ पे जो है ना गुलफ्सा खाना खाने के बाद जो है ना आलिया के मेहंदी लगाने लगी थी। आलिया से वैसे उसने दिन में ही बोला था कि मेहंदी लगवा ले, लेकिन उस टाइम पर वो खेल में व्यस्त थी तो इसलिए जो है ना नहीं लगवाई। तो बस फ़िलहाल अभी मेहंदी लगने स्टार्ट हो गई है। तो इनाया की तो लगी गई है, सानिया ने लगा दी और आलिया की जो है ना लग रही है। फिर हम बहनें रह जाएंगी तो हम मेहंदी लगाएंगे। और बस मैं जो है ना बर्तन साफ़ कर रही थी और यहाँ पे जो है ना बाजी दूल्हा भाई वगैरह बैठे हुए हैं तो वो टीवी देख रहे हैं। और यहाँ पे ये देखो इनाया भी बिजी हैं। तो बस अभी ये काम करते हैं और फिर मेहंदी लगवाते हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले लग रही है अक्सरा के मेहंदी, लेकिन आप चेहरा देखकर समझ सकते हैं कि अक्सरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। तो एक हाथ में जो है ना गुलफ्सा लगा रही थी और दूसरे हाथ में मैं लगा रही थी, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी हो जाएगा। लेकिन अक्सरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और अक्सरा ने अपनी मेहंदी धो ली, कहने लगी अब मैं अच्छी सी लगवाऊँगी। तो मैंने कहा तू लगवाती रहना, मुझे सुबह बहुत सारे काम है, पहले मैं लगवा लेती हूँ। तो बस यहाँ जो है ना गुलफ्सा ने मेरे एक हाथ में लगा दी, लेकिन जो पूर्वे रहते हैं ऊपर के वो रह गए थे तो वो जो है ना अक्सरा कवर कर रही है और दूसरे हाथ में बस मेहंदी लगने ही वाली है। मैंने बिल्कुल सिंपल सी लगवाई है, थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि मुझे सोना था, क्योंकि दिन भर भी मेरा काम में हो गया। कल तो बहुत सारे काम हैं
सुबह की तैयारियां हैं तो वो मुझे करनी है, तो इसलिए मैंने कहा मैं सो जाती हूँ जल्दी से लगवा के, और वरना फिर ये है कि मेरी मेहंदी रह जाएगी तो रह ही जाएगी, क्योंकि मेरे साथ यही है कि मैं कामों के चक्कर में चीज़ें छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना एक ही हाथ में लगवा रही थी, लेकिन गुलाबसा कहने लगी ज़बरदस्ती कि नहीं एक हाथ में और लगवा लो। तो बस मेरे मेहंदी लग गई, फिर जो है ना सवाना के मेहंदी लग रही, तो बस फटाफट से सवाना के हाथों में पैरों में मेहंदी लग गई। फिर हम लोग सो गए थे और अभी हो गया सुबह का टाइम, और डायरेक्ट मैं मार्केट से वीडियो स्टार्ट की है। तो मार्केट आ गई हूँ मैं, सुबह का टाइम है अभी, और इस टाइम पे 7:30 बज रहे थे। तो नाश्ते की दुकान तो खुली जाती है, तो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मिठाई। जैसे कि मैंने बोला था कि सगाई वाले दिन जो है ना 2 चीज़ें रह जाएंगी, एक तो मिठाई रह जाएगी, एक फ्रूट रह जाएंगे, तो बस वही हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ से हमने पहले लड्डू लिए हैं जो हम शगुन में देने वाले हैं, और जो गोदी में रखी जाती है 5 तरह की मिठाइयाँ वो लेंगे। तो बस यहाँ से जो है ना हम हमेशा ही मिठाई लेते हैं। तो बस यहाँ पर ये लड्डू हो रहे हैं पैक, और बस ये लेने के बाद जो है ना हम लोग जाएंगे फ्रूट लेने, तो फ्रूट लेंगे और फिर उसके बाद नाश्ता लेंगे, क्योंकि अभी नाश्ता बनाने का काम हम घर पे नहीं कर रहे हैं, मार्केट से ही जो है ना सबके लिए नाश्ता ले जाएंगे। तो नाश्ते में हम बिरयानी लेंगे और समोसे लेंगे, क्योंकि हम बहन भाइयों का मन है कि हम नॉनवेज नहीं खाना है। क्योंकि मैं सबसे पूछ कर आई कि क्या लेकर आना है, क्योंकि वैसे तो बिरयानी लेकर जा रहे थे, लेकिन जीसान गुलाबसा ये लोग बोलने लगे नहीं हमें नॉनवेज नहीं खाना, हमारे लिए तो समोसे लेकर आना, बेड़े ही लेकर आना। तो इसलिए फिर मैंने जो है ना समोसे ही ले लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं खाना था नॉनवेज। तो बस यहाँ पे जो है ना नाश्ता लेकर घर आ गई हूँ, और बस बिरयानी थी जो कि बाजी को दे दी और सबाना को दे दी है। तो यहाँ पे समोसे निकाल रही हूँ जो कि हम लोग खाएंगे, तो क्योंकि हम लोगों को नॉनवेज नहीं खाना जैसे कि मैंने बोला। तो बस यहाँ पे भी नाश्ता निकाल लेते, नाश्ता करते हैं और फिर अपने आगे की तैयारी करते हैं। तो बस नाश्ता निकाल लिया था मैंने, लेकिन गुलफ्सा यहाँ पर लगा रही है मेहंदी, और ये हाथ देखकर आप समझ सकते हो किसकी मेहंदी लग रही है। तो ये जेंट्स हाथ है। तो यहाँ पे मेहंदी लग रही है जीसान के, जो कि रात में नहीं लगी थी और वो लगवा भी नहीं रहा था, बहाने करके रात में सो गया था। लेकिन हम बहनों का था कि हम मेहंदी लगाएंगे, तो वो बोल रहा था कि मेहंदी शादी में लगती है, सगाई में थोड़ी ना लगती है। लेकिन हम लोगों ने बोला कि नहीं हम तो सगाई में भी लगाएंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना वो मेहंदी लगवा रहा है, और अभी नाश्ता मैंने निकाल कर रख लिया, तो मैं बोल रही हूँ कर लो पहले नाश्ता फिर लगा लेना। लेकिन गुलफ्सा बोल रही है कि एक हाथ में पूरी कर दूँ फिर करेंगे। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मेहंदी लग जाए, और मैं तो जो है ना नाश्ता करने लगी थी, क्योंकि मुझे जो है ना अभी पैकिंग भी करनी है इस वजह से। तो कैसा लग रहा है मेहंदी का डिज़ाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। और दुल्हन के नाम का अक्षर भी डल गया है, एन फॉर नाजिया भाभी है। वैसे तो मैं नाजिया ही कहती हूँ, लेकिन आप लोगों को बताने के लिए भाभी बोलती हूँ, क्योंकि वो तो मुझसे छोटी है इसलिए। तो बस यहाँ पे जो है ना सलमान और सलमाना नाश्ता कर रहे हैं, और यहाँ पे बाजी दूल्हा भाई सानिया बैठे हुए हैं, तो ये लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ये लोग कर रहे हैं बिरयानी का नाश्ता, और हम लोग करेंगे समोसे का नाश्ता। तो वैसे तो मुझे नाश्ते में जो है ना समोसे ही अच्छे लगते हैं, और किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी फ़िलहाल नाश्ते वगैरह से हो गए हैं फ्री, और नाश्ता थोड़ा लेट ही हुआ है, तो नाश्ता और खाना यही था। तो अब जो है ना हम लोग करने लगे हैं बाकी का काम। तो बस अभी दूल्हा भाई बैठे हैं टीवी देख रहे हैं, और मैं जो है ना नाश्ते के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि गुलफ्सा जो है ना मेहंदी लगा रही है और अक्सरा नीचे की झाड़ू लगाने गई है। तो ऐसे जो है ना हम लोग काम कर रहे हो। मैं मार्केट गई थी उस टाइम पे जो है ना गुलफ्सा ने और अक्सरा ने झाड़ू पोछा कर लिया था, पूरी साफ़ सफाई कर ली थी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा था। और यहाँ दोनों बहन भाई बैठे हैं, तो इनकी बातें चल रही हैं, ये काम भी करते जा रहे हैं और बाजी से बात भी करते जा रहे हैं। तो बस अभी बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद जो है ना मैं करने लगी अपना
ज़रूरी काम यानी कि ये पैकिंग का। तो यहाँ पे जो लड्डू है ना, मैं डब्बे में लेकर आई थी ना, और बाइक से गई थी हम लोग, तो मैं गोद में लेकर आई थी, मतलब हाथ में लेकर आई थी। तो डब्बा जो है ना नीचे से पिचक गया, उसकी वजह से नीचे के जो लड्डू है ना वो टूट गए थे। तो बस यहाँ पे जो है ना उनको ही मैं बनाकर रख रही हूँ। ऊपर के सारे लड्डू सही थे, बस लास्ट की जो लाइन रहती है ना वो बिगड़ गई थी। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ और मतलब रख रही हूँ, पैक कर रही हूँ। और यहाँ पे जो है ना जीसान मेहंदी लगवाते लगवाते सो गया, तो उसके एक हाथ में मेहंदी तो हो गई है कंप्लीट, लेकिन ये भी एक हाथ रह गया है। और यहाँ पे इनको कुछ ज़रूरी काम करना था तो वही ये करने बैठ गए थे। वैसे आज का सोचा था वो कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन देखो काम तो काम होता है। और यहाँ पे आलिया बना रही है अपने लिए पास्ता, क्योंकि इनने समोसा सिर्फ आधा ही खाया, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ये खा लो। पास्ता रखा हुआ था, तो बस यहाँ पे जो है ना मैं हंस रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना आलिया ने बोला कि मम्मी तुम्हें ना वो छोटे भीम के लड्डू बना रही हो। उनकी आंटी थी ना, कौन लड्डू बनाती थी, जो चुटकी की मम्मी के मौसी जो भी थी, तो वो नाम नहीं याद आ रहा था, लेकिन हंसी आ रही थी मुझे ये सोच के। तो बस यहाँ पे अभी बस मैं यही काम कर रही हूँ। और यहाँ पे ये लोग खाने लगे हैं आम, क्योंकि आम जो है ना ये लेकर आए थे, जब नाश्ता लेकर आए थे ना बाजी के लिए, तो उसी टाइम पे जो है ना 5 किलो आम भी लेकर आए थे। क्योंकि देखो अभी आमों का सीज़न है, तो आम बिना तो नाश्ता अधूरा है। लेकिन रात में तो नहीं खाए किसी ने, लेकिन अभी जो है ना खा रहे हैं। और बस इनाया भी जो है ना सोकर अब उठ गई हैं, तो इनाया जो है ना अभी घूम रही है, और इनाया का पास्ता रखा हुआ है। तो बस यहाँ पे दूल्हा भाई जो है ना इनाया से यही बोल रहे थे कि फुप्पी को बुला लाओ, क्योंकि फुप्पी जो है ना, मतलब बाजी में फुप्पी बोल रही है, बाजी जो है ना छत पर गई हुई थी इसलिए। तो बस यहाँ पे अभी हम पैकिंग का काम करने लगे हैं, और ये हमने इस तरीके से अभी पैकिंग की है। लेकिन अभी फाइनल पैकिंग जब हो जाएगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और बस इसको पैकिंग करने के बाद जो है ना फ्रूट्स रह जाएंगे, तो फ्रूट्स भी पैक करके रखने हैं। और यहाँ पे जो है ना मैं सामान भी जो है ना पहले से ही लगा कर रख रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ रह ना जाए, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि कुछ भी चीज़ छूट ना जाए। और यहाँ पे मैं बाजी को सामान दिखा रही हूँ कि ये हमने पैकिंग की है और ये चीज़ें हम लेकर आए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैं सामान दिखा रही थी, तो बस ये प्लेट की बारी आई, तो बाजी को ये प्लेट बहुत पसंद आई, और बाजी कहने लगी कि ऐसी ही प्लेट तुमने भैया की सगाई में ही बनाई थी। मैंने कि हाँ ऐसी ही बनाई थी, लेकिन बस उसका डिज़ाइन अलग था और इसका डिज़ाइन अलग है। तो बस मैं अंगूठी लगा कर दिखा रही थी कि इसमें दोनों की अंगूठियाँ लग जाएंगी। तो बाजी बोल रही ये किस लिए है, तो मैंने कहा ऐसा ही रुमाल बुलबुल के लिए भी बनाया था, जो गोद में रस्म का सामान रखा जाता है, तो उसके लिए मैंने ये रुमाल बनाया है, रेड कलर का नेट का है ये। तो बस यहाँ पे जो है ना सारा सामान बाजी को बहुत अच्छा लगा, और पैकिंग की भी बहुत तारीफ़ की उन्होंने कि पैकिंग तुमने बहुत अच्छी की है। तो बस यहाँ पे अब ये सामान जो है ना मैं लगा कर रख देती हूँ बैग में, जिससे जब जाएंगे तब बस उठा के जाना रहेगा, अलग अलग से चीज़ें उठा के नहीं रहना। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लास्ट टाइम पे चीज़ें हम इधर से उधर ढूंढते फिरते, तो ये चीज़ मैं सोच रही थी कि सब चीज़ें एक साइड हो। तो बस यहाँ पे जो है ना ड्राई फ्रूट तो हमने रात में ही पैक कर लिए थे, लेकिन टेप वगैरह लगाना रह गया था, तो बस ये फाइनल टच मैंने दे दिया है। तो ये लड्डू भी पैक हो गए हैं और ड्राई फ्रूट भी हो गए हैं। तो बस अब जो रह गया है वो है फ्रूट्स, तो बस वो पैक करना है। तो बस यहाँ पे दूल्हा भाई को ये भी चीज़ भी दिखा रहे थे कि इस तरीके से ये पैकिंग वगैरह की है।
तो बस यहाँ पे अभी हम लोग करने लगे हैं फ्रूट पैक। तो बस यहाँ पे जो है ना सिर्फ एक बर्तन था जिसमें मैंने सोचा था शायद फ्रूट आ जाएंगे, लेकिन फ्रूट थे ज़्यादा, तो मैंने कहा ये 2 से 3 बर्तनों में आएंगे। तो बस अब जो है ना मुझे 1-2 बर्तन लेकर आना पड़ेगा। तो वही चीज़ है ना कि सोचो कि जिस दिन शादी हो या सगाई हो उस दिन कहीं पर भी ना जाए, जिस दिन प्रोग्राम हो उस दिन मार्केट ना जाना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। ये तो रिवाज ही है, सबके साथ ऐसा होता है कि उस दिन तो कुछ ना कुछ कमी ऐसी हो जाती है कि हमें मार्केट के लिए निकलना ही पड़ता है। तो बस ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि मुझे जो है ना अब इस बर्तन को लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे मंगवा भी नहीं सकती हूँ क्योंकि फिर डिज़ाइन अलग ना आ जाए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि सारे जो बर्तन हो वो एक जैसे ही हों, तो इसलिए अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो बस वही मैं पापा से बात कर रही थी, पापा कहने लगे थे कि जल्दी जाना, जल्दी लेकर आ जाना, ज़्यादा मार्केट में टाइम नहीं लगाना। मैंने कहा मुझे कोई काम नहीं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। तो बस यहाँ पे अभी फ़िलहाल एक बर्तन को तो जो है ना हम लोग पैक करके रख जा रहे हैं, और गुलाब शाह को भी जाना है मार्केट। क्यों जाना है तो वो मैं आप लोगों को बताऊँगी क्यों जाना है। तो बस यहाँ पर सानिया खड़ी हुई, सानिया भी देख रही है। बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है कि क्या हो रहा है सारी चीज़ें। तो बस यहाँ पे अभी हम किचन में ही ऐसे बैठे हुए हैं। तो बस यहाँ पे अभी मैं पापा को बता रही हूँ कि इस तरीके से पैक हो जाएगा, दूसरा बर्तन लाऊंगी तो उसमें इस तरीके से रख देंगे, क्योंकि फ्रूट वाले रहते हैं ना वो तो ईजिली रख देते हैं, लेकिन हम लोग पहली बार कर रहे हैं फ्रूट, ठीक है ना। तो चलिए ये काम कर लेते हैं और इसी के साथ इस वीडियो को एंड भी कर देते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।